रास्ते से होते हुए अब हम जा रहे हैं एक खतरनाक मकाम पर जिसे कहते हैं देवजा यानी जिन्नात का घर। वो पहाड़ के ऊपर बहुत गहरी और बड़ी गार है जिसमें जिन्नात को कैद किया गया है। ऊपर डर लगेगा। आप नहीं गए आज तक? तो आ जाओ, मैं ले चलता हूँ आपको। चल ठीक है भाई, मैं अगर ना आया तो पता कर लेना कहाँ गया हूँ। अल्लाह खैर करेगा। देखा आप लोगों ने, अबाई लोग डरते हैं, वो कहते हैं हम आज तक नहीं गए ना हम जाना चाहते हैं। हाँ इधर गेट से, हाँ ऊपर वाले। इस वक्त तो मैं हंस मुस्कुराकर यहाँ से निकल पड़ा, लेकिन भाई साहब मुझे क्या पता था कि जिन रास्तों का खौफ ये लोग मुझे दिला रहे थे वो सब हकीकत पर मबनी थे और वहां आगे जाकर मेरी ये सारी हंसी वाकई गैब होने वाली थी। फालसों का बाग है, आप देख सकते हैं। और ये ट्रैक है, इसके अंदर तो सारे मुर्गियां हैं, जंगली मुर्गियां। ओ यार शिट, मैंने पानी का बोतल निकाला था, उठाया नहीं, पानी भी नीचे रह गया है। अकेला सफर और सामने ये लंबा और दुश्वार गुजार रास्ता। अकेले कैमरा संभालना और साथ में चढ़ाई चढ़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन देवजा गार का तजस्सुस मुझे रोके बगैर आगे बढ़ाता जा रहा था। मुझे नहीं चला जा रहा, ऊपर से अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। या अल्लाह खैर। यार बहुत बुरा हाल हो गया है यार। बूट भी टूट गया, इतनी ट्रैकिंग की है। उठाता फिर ये चीज़ है तो ज़रूरी, और बाजू वाले अल्लाह माफ़ करे, बंदा गिर भी जाए तो प्रोटेक्शन करती है। इसको पहन लेता हूँ, ख़तरा कभी ख़त्म तो नहीं होता, ख़तरे को कम किया जाता है। प्रोटेक्शन करके कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। दोनों तरफ बंद पहाड़ पहाड़, तो जितना ऊपर चले जाते हैं ऑक्सीजन उतना कम होती जाती है। इस वीरान जगह, अकेले सफ़र और लोगों की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बिठा दिया था, और सच कहूँ तो मैं वाकई डरा हुआ था। यहाँ इस पानी की टैंकी पर पहुंचकर पता चला बाइक तो सीधी यहाँ तक आ सकती थी। मुझे गलत गाइड किया गया जिसकी वजह से मैं बेवजह थक गया। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ तक आपकी बाइक इजीली आ सकती है। खैर, अब आगे बढ़ने और इस डर को दूर करने के लिए मैं यहाँ से वज़ू कर लेता हूँ और अब चलते हैं सीधा गार के उन पुरअसरार और खौफनाक मनाजिर की तरफ। यहाँ से आगे तो रास्ता ही नहीं है, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा रास्ता। इधर पहाड़ों के ऊपर से ही चढ़ के जाना पड़ेगा। ट्रैकिंग स्टिक भी नहीं है मेरे पास, या अल्लाह, इनको भी इधर ही छोड़ देते हैं। हर चीज़ तो छोड़ते जा रहे हैं, या अल्लाह। ओए या बिला आखिर गिरते संभलते डरते डराते मैं इस पुरअसरार गार के अंदर पहुंच ही गया। लेकिन अंदर कदम रखते ही जो सबसे पहले मुझे एहसास हुआ वो ये था कि जिन्नात वगैरह की जो भी कहानियां थी अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं।
ये एक बेहद पुरसकून, ठंडी और खूबसूरत जगह है। सच कहूँ तो मुझ जैसे आदम बेजार बंदे के लिए यहाँ तो पूरा दिन सुकून से गुजारना मुश्किल भी नहीं है। के ऊपर पहाड़ के बीचों में से जैसे बारिश टपकती है ना, ऐसे पानी आ रहा है। मेरा अंदाज़ा है कि ये गार तकरीबन 300 से 400 फुट पहाड़ के अंदर तक गहरी है। इसके चारों तरफ सैडों और ऊपर छत से पानी बारिश की तरह मुसलसल टपकता रहता है, जो इंतहाई ठंडा, शफाफ और पीने लायक है। और यही वो नज़ारा है जो शायद लोगों को ये यकीन दिलाने पर मजबूर कर देता है कि वाकई ये जिन की गार है। जब से मैं गिलगित दाखिल हुआ हूँ, मैंने जिससे भी किसी खूबसूरत तफरी मकाम का पूछा, सब ने मुझे सबसे पहले जिन की गार, देवजा, जिन्नात का घर यानी इसी गार का बताया। आखिरकार इस गार का नाम जिन की गार क्यों पड़ा और इसके पीछे क्या राज है? यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे जो कहानी सुनाई, अब वो आप भी सुनिए। और सुनने के बाद कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके ख्याल में ये सिर्फ एक पुरानी रिवायत है या इसमें कोई हकीकत भी हो सकती है। एकदम मीठा शफाफ पानी है। कहानी के मुताबिक सदियों पहले इस इलाके में एक शहजादा रहता था जिसका नाम राजा बहराम था और उसकी बीवी बेहद खूबसूरत थी। और इसी देवजा गार में रहने वाले सर्कस जिन की नजर उस शहजादी पर पड़ गई। जिन ने उस शहजादी को हासिल करने की कोशिश की, जिस पर राजा बहराम की गैरत जाग उठी और राजा और उस जिन के दरमियान खौफनाक और हौलनाक मार्का यानी जंग हुआ। जब सिर्फ ताकत से बात ना बनी तो राजा बहराम ने अल्लाह के नेक और पाक बंदों की मदद हासिल की। नेक बुजुर्गों के रूहानी कलाम और तदबीर से उस सर्कस जिन को कैद करके हमेशा के लिए इसी गार के अंदर दफन कर दिया गया। तो मतलब ये कि वो दफन किया हुआ जिन इस वक्त मेरे पाँव के नीचे है। चले, यही वजह है कि लोग आज भी इसे देवजा गार यानी जिन्नात की गार के नाम से याद करते हैं। यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से कोई निशानी लेके चलते हैं, जिंदगी भर यादगिरी के तौर पर याद रहेगा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उस गार में भी गए थे जिसे लोग जिन्नात का घर कहते थे, जाते भी नहीं थे। हमारा रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पे तो कोई निशानी छोड़ नहीं सकते, कुछ लेके आया नहीं हूँ, हाथ में याद नहीं आई। यहाँ से पत्थर ले चलते हैं कोई छोटा सा, बस ये निशानी के तौर पे। यहाँ ऊपर आते हुए मैंने रास्ते में अपना सामान छोड़ा था, अब मुझे मिल नहीं रहा। मेरा सारा कुछ उसी में, या अल्लाह, सारा कुछ मेरा उसी में था। मेरे पैसे, मेरा पावर बैंक, मेरा ज़रूरी सामान सारा उसी में था। इसमें मेरा सारा कुछ है, वैलेट, पैसे, पावर बैंक, सारा कुछ इधर ही है। ओह यार, जब चढ़ाई कर रहा था ना तो ज़रा ज़रा भी मुझे अपना वज़न भारी लग रहा था। यहाँ पे उतारा था जाते हुए जब गर्मी लग रही थी। हाँ, ये यार मेरे बाजू वाले गार्ड्स गुम हो गए हैं। मैंने इनके साथ उतारा था, मुझे ऐसे याद है, या ऊपर जाके उतार, कंफर्म नहीं हो रहा, वीडियो देखनी पड़ेगी। ऐसे कैसे ताला लग गया है? ये जी ऊपर जब मैं गया था ना तो मैं अपने बाजू गार्ड छोड़ाया था, ये भाई जा रहे हैं लेने। वो एडवेंचर के चक्कर में ना नुकसान कर दिया है बस। चलो, मैंने अपनी बाइक इधर फैक्ट्री में पार्क की थी, यहाँ मैं गया था। आप देख सकते हैं, देखने में नज़दीक लगती है लेकिन काफ़ी दूर है। ठीक है भाई जी, ये 1 2 3 ये वो भाई साहब हैं जो मेरे गार्ड्स ऊपर से लेके आए हैं नीचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई जी। मैंने आपको जो अनसुनी बातें थी कि दिवजा है, जिन्नू की जगह है, वो मैंने जाके आपको करीब से दिखाई है।
मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एक खूबसूरत व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।